Hello and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 19 of our daily current affairs initiative, जिसमें हम 10 questions discuss करते हैं from the current affairs in the quiz format, which are important for all your competitive exams. So without wasting time, let's move to question 1 of the day. What is the theme of World Hearing Day 2025, which is observed on March 3? 3 मार्च 3 मार्च को मनाए जाने वाले विश्व श्रवण दिवस 2025 का विषय क्या है? द थीम फॉर वर्ल्ड हियरिंग डे एंड द आंसर इज चेंजिंग माइंडसेट्स, एम्पावर योरसेल्फ टू मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल. क्वेश्चन 2, विच टीम रिसेंटली वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल? हाल ही में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? क्रिकेट क्वेश्चन फॉर द क्रिकेट फैंस एंड द आंसर इज विदर्भ. विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है रिसेंटली. क्वेश्चन 3, वेयर विल द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 बी हेल्ड? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? Winter Games. The answer for this question is गुलमर्ग. तो गुलमर्ग जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहां पर विंटर गेम्स ऑफ खेलो इंडिया ऑर्गेनाइज किए जाएंगे 2025 के लिए. विंटर गेम्स में बर्फीली जगह इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइस स्केटिंग जैसी गेम्स भी इसमें खेली जाती हैं. क्वेश्चन 4, which 2 Indian Railway PSUs were granted नवरत्न status on March 4, 2025? 4 मार्च 2025 को किन 2 भारतीय रेलवे सार्वजनिक उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया? नवरत्न स्टेटस मिला है रिसेंटली कौन से इंडियन रेलवे PSUs को? द आंसर इज IRCTC एंड IRFC. अब नवरत्न स्टेटस क्या होता है? सो बेसिकली सबसे पहले PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स वो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज होती हैं या वो कंपनीज होती हैं जिसमें 51% ओनरशिप इज ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाकी 40 मिनिमम 51% गवर्नमेंट ओनरशिप है एंड बाकी 49% प्राइवेट ओनरशिप हो सकती है. दिस इज टू एंश्योर कि ये सारी कंपनीज मैक्सिमम लोगों तक वेलफेयर पहुंचा सके एट अफोर्डेबल रेट्स. अब नवरत्न स्टेटस क्या है? बेसिकली 1997 में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि कुछ PSUs को किसी ना किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे ऑन सर्टेन क्राइटेरिया. अब वो क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं? इट कैन बी नेट वर्थ, अ सर्टेन लेवल ऑफ नेट वर्थ किसी कंपनी का हो जाए, या फिर अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट वो अटेन कर ले, अ सर्टेन लेवल ऑफ टर्नओवर वो अटेन कर ले एनुअल लेवल पर. कुछ ना कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1997 में नवरत्न स्टेटस देना चालू कर दिया कुछ PSUs को. इस नवरत्न स्टेटस से कुछ फायदे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इधर नवरत्न स्टेटस पाकर ये दोनों IRCTC एंड IRFC 1000 करोड़ तक की जो इन्वेस्टमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में, वो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल कर पाएंगे अब. तो इस तरह के फायदे देने के लिए सरकार जो है वो नवरत्न स्टेटस देती है, PSUs को एनकरेज करती है कि आप अपना नेटवर्थ, प्रॉफिट, टर्नओवर वगैरह सब इंक्रीज कीजिए, ये स्टेटस हासिल कीजिए एंड उस स्टेटस से जुड़े ऐसे कुछ बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Moving to question 5, who has been appointed as Levi's Global Ambassador? Levi's के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? I think this is an easy question. Diljit Dosanjh has been appointed as the Global Ambassador of Levi's. Question 6, what is the projected GDP growth rate for India in फाइनेंशियल ईयर 2026 अकॉर्डिंग टू क्राइसिल? क्राइसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है?
What is CRISIL predicting as the GDP growth rate for India next year? The answer is 6.5% and CRISIL जो है वो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है. Moving to question 7, who was appointed as the interim revenue secretary on March 1st, 2025? 1 मार्च 2025 को अंतरिम राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अगेन रेवेन्यू सेक्रेटरीज, चेयरमैन, डायरेक्टर, सीईओज, एमडीज, ये सब इंपॉर्टेंट है. द आंसर इज Ajay Seth. Ajay Seth is given a dual responsibility and has been appointed as the interim revenue secretary also. Who won the 2025 Bengaluru Open ATP 125 Challenger Singles title? 2025 में बेंगलुरु ओपन ATP 125 चैलेंजर एकल खिताब किसने जीता है? Singles title for Bengaluru Open ATP. The answer is Brandon Holt. And this is which game, by the way? This is tennis. Moving to question 9. Who was recently chosen as the president of Uruguay? हाल ही में उरुग्वे के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? Major leaders of international level are important. The answer here is Yamandu Orsi. Last question, where was India's first World Peace Center inaugurated recently? हाल ही में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां उद्घाटित किया गया है? India's first World Peace Center has been inaugurated in Gurugram, Haryana. So these were our 10 questions of the day. If you like this video, then please subscribe to our channel and you have to follow us on all our social media channels. For e-PDFs in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Bye-bye. Keep learning. Have a good day.